इस वक्त यहाँ इसी एरिया में जहाँ कल 2 लोगों को जख्मी किया है आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गत्तू। अगर हम डोडा के कास्तीगढ़ इलाके की बात करें तो बेर का आतंक जिस तरह से इस इलाके के अंदर देखा जा रहा है, डर और खौफ काफी ज्यादा देखा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 2 दिन या 3 दिन पहले की अगर हम बात करें तो डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में एक जेंट्स और लेडीज के ऊपर जिस तरह से बेर ने अटैक किया था, दोनों लोगों को फिलहाल मेडिकल कॉलेज डोडा से जो है कश्मीर की तरफ जो है वो शिफ्ट किया है हॉस्पिटल के लिए। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा इस इलाके के अंदर जिस तरह से दहशत और डर का जिस तरह से माहौल है, हम देख रहे हैं कि जमीनी सतह पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जरूर काम कर रहा है मगर अभी तक कोई भी बड़ी कामयाबी उनको हाथ नहीं लगी है। मेरे साथ रेंज ऑफिसर हैं शफर इकबाल, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे? पिछले कुछ दिनों से आप इस इलाके के अंदर घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हाथ लगे तो जरूर इसको यहाँ से रेस्क्यू करके किसी दूसरे इलाके में पहुंचाया जाए। थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा क्योंकि इलाके के अंदर दहशत और डर काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए कि ये 7 तारीख का वाकया है, 7 दिसंबर को, कि एक 12 बजे एक लेडी पे बियर अटैक होता है और वो शदीद ज़ख्मी होकर उसको डोडा जीएमसी मुंतकिल करते हैं। हमें जो ही इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम उसी टाइम अपनी कंट्रोल रूम जो डोडा की टीम है मौके पे जाती है और वहाँ पे जाके तो नंबरदार साहब भी साथ में चलते हैं। हम स्पॉट की तरफ जा रही थी हमारी टीम, तो बियर ने फिर से अटैक किया। जो नंबरदार साहब काफ़ी ज़ख्मी हुए उसमें, फिर उनको हमने शिफ्ट किया जीएमसी। तो हम 4 दिन से कंटिन्यू उसकी सर्च कर रहे हैं। मैं खुद भी लीड कर रहा था हमने किश्तवाड़ से शूटर स्पेशल मंगाए थे कि जब भी दिखे तो उसको ट्रैंकुलाइज करके यहाँ से हम रीलोकेट कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिली क्योंकि जंगली जानवर है, इनका कब आना जाना हो कोई पता नहीं है। तो हम 4 दिन से कंटिन्यू इसी इलाके में अपनी टीम रखे हुए हैं, देख रहे हैं, पूरा दिन गश्त कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई एक ही बियर वहां पे है? क्योंकि अगर हम पिछली हिस्ट्री को खंगालेंगे तो यहाँ पे इससे पहले भी काफी ज्यादा अटैक्स हुए हैं। या इलाके के अंदर जो दहशत बनी हुई है, लोगों का मानना है कि पिछले कुछ टाइम से इस इलाके के अंदर घूम रहे हैं। जी देखिए, ये जो बियर है, जंगली जानवर होते हैं, बियर है, लिपोर्ड है, इनका अपना इलाका होता है। तो इनका ये रहता है कि 20 से 25 किलोमीटर तक इनका अपना दायरा रहता है। तो ये एक दिन में इतना कवर भी कर लेते हैं। लोग जहाँ भी देखते हैं वो कहते हैं इधर भी देखा, इधर भी देखा, तो वो भी एक हो जाता है। लेकिन एग्जैक्ट हमें भी उतना पता नहीं है कि कितने हैं, क्या है। जैसे कास्तीगढ़ में एक ही की आई, हमें जो इन्फॉर्मेशन आई कि एक था जिसने अटैक किया, दोनों को जख्मी किया है। बाकी हमें लगा कि कल हमें नीचे जो एक इलाका है वहाँ से किसी ने बताया कि हमने यहाँ से जाते हुए देखा, तो हमें लग रहा है कि वो वहाँ से निकल गया है दूसरी साइड, क्योंकि हमने काफ़ी फायर क्रैकर्स भी वहाँ पे चलाए, काफ़ी शोर शराबा किया, लेकिन वो हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो 2 लोग हैं इसमें, जो लेडी देख रहे हैं वो विडो है। उनका मानना है, जो इलाके के लोग हैं या जो मोजीज लोग हैं उस इलाके के, उनका मानना है कि कंपनसेशन दोनों पार्टीज को मिलना चाहिए। क्या आपकी तरफ से इस तरह की डिमांड जो ऊपर की गई है? जी देखिए, बिल्कुल, हमें ये रहता है कि जब भी कहीं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम उसमें देखते हैं कि डॉक्टर की सर्टिफिकेट देख के वहाँ पे उनको कंपनसेट उसी हिसाब से किया जाता है। लेकिन हमने देखा कि जो लेडी थी काफ़ी इंजर्ड थी। हमने उसी टाइम अपने वार्डन साहब से बात की और उनने चीफ साहब से बात करके उसका हमने केस भी फॉरवर्ड किया है कि उसको इमीडिएट जो कंपनसेशन जब रिलीज़ होगी उससे पहले ही, ताकि थोड़ा सा हम कुछ कंपनसेट करें। तो मुझे लग रहा है कि 1 या 2 दिन में वो हो जाएगा। दूसरा जो नंबरदार जी का केस है उसमें भी हमने केस बना के फ्रेम करके वो भी सबमिट कर दिया है। तो उसमें भी बात चल रही है, तो अगर हो सकता है तो उसको भी हम जो कंपनसेशन अमाउंट है उसमें से कुछ, मैं कहता हूँ कि 50,000 तक हम 1 या 2 दिन में वो पब्लिक मिल जाएगा। मैसेज होगा खासकर कास्तीगढ़ इलाके के अंदर जिस तरह से माहौल बना हुआ है? जी देखिए, हमारा हमेशा से यही मैसेज रहता है पब्लिक के लिए कि आप जब भी वाइल्ड एनिमल देखें तो उनको चेज़ करने की कोशिश मत कीजिए, वीडियो बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप हमारे डोडा कंट्रोल रूम में उसकी इन्फॉर्मेशन दें, हम जाके उसको देख लेंगे, क्योंकि ये हैबिटेशन के पास आके नुकसान कर सकता है, जैसा कास्तीगढ़ में हुआ भी। और ख़ास करके जब भी ये जंगल, जो ये इलाका है, आप देख सकते हैं ये जो इलाका है ये पूरा घना जंगल है, क्यूरिकस स्पीशी है। यहाँ हम भी जब गए तो काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि इतना घना जंगल है। तो लोगों को चाहिए कि जब भी इसमें जाएं शोर शराबा करते हुए जाएं,
हमने फायर क्रैकर्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो उसमें ब्रस्ट करके वो चले जाएं और बच्चों को अकेला इस साइड ना जाने दें, चाहे आखिरी शाम सवाल हो रहेगा, दिन। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डोडा टाउन के अंदर मंकीज काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं, लोग हरास काफी ज्यादा हो रहे हैं, नुकसान काफी ज्यादा उनकी तरफ से देखा जा रहा है, आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा आने वाले टाइम में? जी देखिए, जो मंकीज़ हैं, इनका मैं बता दूं कि ये हमारे शेड्यूल से बाहर हो चुके हैं, ये म्यूनसिपैलिटी के अंडर आते हैं। तो लेकिन फिर भी हमें काफ़ी कॉल्स आती हैं, तो हम जाके उन पे वहाँ पे भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो मेन डोमेन है इसका वो है म्यूनसिपैलिटी, तो ये म्यूनसिपैलिटी से ही बेहतर इसका हो जाएगा। चलिए शफर इकबाल जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे, जो रेंज ऑफिसर है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार जमीनी सतह पे कास्तीगढ़ के अंदर जो टीमें लगी हुई हैं और जिस तरह से खास करके इलाके के लोग डिमांड कर रहे थे कि कंपलसेशन, जिन फैमिलीज का ये नुकसान हुआ है, जिस तरह से 2 लोगों को जो है बेयर ने अटैक किया है और इनको भी कंपलसेशन जो कोशिश कर रही है डिपार्टमेंट वाइड यानी कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, और लोगों से जिस तरह से गुजारिश की जा रही है कि अगर कोई भी इस तरह का जंगली जानवर आप देख रहे हैं तो उसके पीछे मत दौड़िए, आप ना ही उसको आप छेड़खानी कीजिए, ताकि जिस तरह से 2 लोगों का नुकसान किया गया है, आपका नुकसान इसमें नहीं होना चाहिए। तो जरूर कोई बड़ी कामयाबी जल्द से जल्द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को लगेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा।